हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ अक्सर बैटरीज जल्दी क्यों खराब हो जाती हैं? इसकी दो तीन मेजर वजूहात होती हैं। एक तो ये कि जो बैटरीज हम लगा रहे होते हैं हमारे लोड से बहुत कम होती हैं। लोड अगर 5 किलोवाट का होता है तो उसके हिसाब से बैटरीज छोटी होती हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी लोड चला देते होते हैं। बैटरीज इस्तेमाल तो तभी होना होता है जब लोड शेडिंग होती है, लेकिन बेहतर यही है कि लोड के मुताबिक लगाएं। 6 किलोवाट का अगर आपका लोड है तो आपके पास 10 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी का बैंक होना चाहिए। 3 किलोवाट का लोड है तो 5 किलोवाट आवर की बैटरी का बैंक होना चाहिए। अब दूसरा ये हो जाता है कि अक्सर इनके ऊपर सोलर पैनल्स कम लगाए होते हैं, तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के साथ अक्सर ये पैरेलल में लग रही होती हैं सो दैट कि लोड शेडिंग में हाइब्रिड इन्वर्टर काम करे। और उसके ऊपर पैनल जब कम होते हैं तो लोड ज्यादा होने की वजह से बैटरीज को प्रॉपर चार्जिंग नहीं मिल पाती। तीसरा एक और मेजर वजह होता है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ अक्सर लोग आजकल एक सिलेक्टर स्विच या एक चेंज ओवर स्विच के जरिए उसको हाइब्रिड के ऊपर अपने सोलर की इनपुट को कन्वर्ट करते हैं, जिसमें होता यह है कि एक तो आर्क डेवलप होती है, उस सिलेक्टर स्विच को आग लगने का भी खतरा होता है। तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर और हाइब्रिड को सिलेक्टर स्विच के जरिए उसकी सोलर की पीवी को स्विच करें। लेकिन स्विच करते भी हैं तो अक्सर जब लोड शेडिंग नहीं होती तो 10-10 15-15 दिन तक आपकी वो बैटरीज चार्ज नहीं होती, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर को वापडा तो वो दे नहीं रहे होते, ओनली सोलर के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। तो जब तक लोड शेडिंग नहीं होती उस दौरान बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो बैटरी को हमेशा सही परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि उसको कभी ना कभी चार्जिंग मिलती रहे, उसको हर वक्त चार्जिंग मिलती रहेगी तो वो अपने आप को फुल रखेगी तो उसकी लाइफ ठीक रहेगी।